तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। 3 बार की विधायक रही मीना त्रिवेदी ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। 50% टैक्स लगाने के बाद भारत पर और टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने दे दी भारत को नई धमकी। मौलाना साद ने लॉकडाउन तोड़ने के लिए मुसलमानों को नहीं भड़काया। मरकज केस में पुलिस की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गोदी मीडिया ने जबरदस्ती मौलाना साद को किया था बदनाम। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर में गड़बड़ी करने के मामले में 40 बीएलओ पर गिरी गाज, जाएगी नौकरी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। 3 बार की विधायक रही इस नेत्री ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू की 3 बार की विधायक रही मीना त्रिवेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गोविंदगंज विधानसभा सीट से 2005 से 2015 तक लगातार वो 3 बार निर्वाचित रहीं। मीना त्रिवेदी का परिवार समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। इस्तीफे का कारण उन्होंने पार्टी में अपनी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को बताया है। राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार तेज है कि मीना त्रिवेदी किसी दल में शामिल हो सकती हैं। मीना त्रिवेदी का परिवार नीतीश कुमार के करीबी हैं। मीना त्रिवेदी के देवर बाहुबली देवेंद्र नाथ दुबे उनके पति भूपेंद्र नाथ दुबे 2005 से 2015 तक मीना त्रिवेदी खुद जेडीयू की विधायक रहीं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उन्होंने अचानक जेडीयू से इस्तीफा दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि वो 1-2 दिन में आरजेडी को ज्वाइन कर सकती हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदूवादी एनजीओ को लगाई फटकार। बोले आपको केवल मजार और दरगाह पर ही अतिक्रमण क्यों दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक हिंदूवादी एनजीओ को फटकार लगाई और पूछा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर आपको सिर्फ दरगाहें और मज़ारों के ही खिलाफ क्यों कार्रवाई की मांग करते हुए देखा जाता है। हाई कोर्ट ने एनजीओ के द्वारा इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि एनजीओ की ओर से एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया है और वहां 3 दरगाह और 1 मजार को बना दिया गया है। आरोप उन्होंने लगाया कि ऐसा करके सरकारी ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इसी मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस एनजीओ को फटकार लगाई। इस एनजीओ से दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको सिर्फ मजार, दरगाह और मस्जिदों पर ही अतिक्रमण दिखाई देता है। मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य किसी की आप शिकायत लेकर हमारे पास नहीं आते हो, सिर्फ आप मुसलमानों के मजार और दरगाह की शिकायत लेकर आते हो। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एनजीओ को फटकार लगाई और एनजीओ के अतिक्रमण वाली याचिका को खारिज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा अच्छा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 50% टैक्स लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर से दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि 50% भारत पर टैक्स लगाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बुधवार को रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर अभी तो हमने सिर्फ शुरुआती दौर के प्रतिबंध लगाए हैं और दूसरा तीसरा चरण अभी बाकी है। अगर भारत नहीं माना और भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 50% के बाद भारत पर 200-300% और अन्य प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी से मोदी सरकार की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिनों ही एससीओ समिट में चीन और रूस के राष्ट्रपति से
प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की थी और उनका खूब वीडियो भी वायरल हुआ था। इसी वीडियो वायरल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत को धमका दिया है कि वो रूस और चीन के साथ संबंधों को ख़त्म करे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लॉकडाउन के दौरान मौलाना साद पर हिंदूवादी संगठनों ने लगाया था लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। मरकज केस में पुलिस ने भेज दी जांच रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के शुरुआती दौर में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की खूब चर्चा हुई थी। मरकज से जुड़े लोगों पर कोरोना वायरस का फैलाने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी और गोदी मीडिया ने जमकर ये आरोप लगाए थे और तमाम मरकज को बदनाम किया था। अब इस मामले में 5 साल बाद दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली पुलिस के वर्तमान जांच अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि मौलाना मोहम्मद साद कंदावली के लैपटॉप से मिले भाषणों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया और मौलाना साद ने 2020 में किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कहा था कि आप कोरोना फैलाओ या कोई भड़काऊ भाषण दो। तो ये मौलाना साद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी, जो बदनाम गोदी मीडिया द्वारा किया गया था, अब दोस्तों उसकी पोल खुल रही है और उन्होंने कोई भी ऐसा काम लॉकडाउन के दौरान नहीं किया था। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये बातें हाई कोर्ट को बताई है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में SIR में गड़बड़ी करने के आरोप में 40 BLO होंगे सस्पेंड, जाएगी नौकरी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में SIR कार्य जारी है। चुनाव आयोग अब 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी करेगा। वहीं मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही करने पर VAO पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जौराई विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों में लापरवाही सामने आने पर प्रशासन सख्त हो गया है और जौराई BDO सह सहायक निर्वाचक निबंधन पद अधिकारी विनीत कुमार सिन्हा ने 40 बूथ स्तर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है और रिपोर्ट जिला पंचायती राज अधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पद अधिकारी को भेजी गई है। इन VLO को अब निलंबित किया जाएगा क्योंकि इनके काम में गड़बड़ी पाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार को परेशान करने वाला आया सर्वे। ओपिनियन पोल में बिहार की जनता ने तेजस्वी को चुना CM। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की नींद हराम करने वाला एक सर्वे सामने आया है, जिसने मोदी और अमित शाह की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार या BJP नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि जब बिहार की जनता से पूछा गया कि आपको CM कौन अच्छा लगता है, तो तेजस्वी यादव को सभी 30% लोगों ने CM बनाने की मांग की है, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 23% लोगों का समर्थन मिला है। 23% लोग नीतीश कुमार को CM बनाना चाहते हैं। वहीं प्रशांत किशोर को 14% लोग CM बनाना चाहते हैं। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को 9-9, जबकि 10% लोगों का कहना था कि महागठबंधन से कोई और चेहरा सामने आना चाहिए। यानी तेजस्वी यादव 30% लोग पर भरोसा जीते हुए हैं। यानी 30% लोग जो है नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं। अगर दोस्तों ऐसा ही आंकड़ा रहा तो बिहार में इस बार खेला होने वाला है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बना देगी और मोदी अमित शाह ऐसे ही रह जाएंगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो GST की काउंसिल बैठक में कई सामानों पर गिरेंगे पैसे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि GST और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देशवासियों को तोहफा देने की बात कही थी और अब GST काउंसिल की अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में दोस्तों टैक्स में कटौती की बात कही गई है।
दरअसल आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी स्लैब को भी 4 से घटाकर 2 मोदी सरकार कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार 28 और 12% टैक्स स्लैब को ख़त्म कर सकती है और सिर्फ 5% या 18% टैक्स लोग पर लगा सकती है। मौजूदा वक्त में 28% वाले स्लैब में 30 सामान है, तो वहीं 12% वाले टैक्स स्लैब में 250 से अधिक चीज़ों को रखा गया है। इस टैक्स स्लैब के ख़त्म होने से इन चीज़ों की कीमतों पर असर दिखेगा। माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल 223 आइटम्स को 5% स्लैब में और बाकी को 18% स्लैब में रख सकती है।